वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 हिस्ट्री बुक का 5th चैप्टर नोमैडिक एम्पायर के इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का एक पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन इसी पैराग्राफ से प्रीवियस ईयर्स में भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। नाउ पैराग्राफ को डिस्कस करने से पहले अगर आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है या फिर आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो, इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो देखना है देन सारे ही वीडियोस का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। ये जो आपका पैराग्राफ है अबाउट यासा जो कि चंगेज खान का लीगल कोड है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर जहां से सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर। यासा क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, द लीगल कोड ऑफ चंगेज खान। चंगेज खान की लीगल कोड को यासा कहा जाता है। नाउ लेट्स रीड द पैराग्राफ फर्स्ट। In 1221, after the conquest of Bukhara, Changiz Khan had assembled the rich Muslim residents at the festival ground and had admonished them। यानी कि 1221 के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान ने बुखारा को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था। बुखारा प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान में है। चंगेज खान ने इस टाइम पीरियड के दौरान बुखारा को कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, बुखारा को कैप्चर कर लिया था और बुखारा में रहने वाले जितने भी रिच मुस्लिम रेजिडेंट्स थे यानी कि जो मुस्लिम निवासी थे उन लोगों को फेस्टिवल ग्राउंड में असेंबल करवाया था यानी कि एकत्रित करवाया था और वहां पे उन लोगों को एक चेतावनी दिया था, एक वार्निंग दिया था। ही कॉल्ड देम sinners and warned them to compensate for their sins by parting with their hidden wealth। चंगेज खान ने उन सभी मुस्लिम रेजिडेंट्स को सीनर कहा था यानी कि पापी कहा था एंड साथ ही उन्होंने ये वार्निंग दिया था कि अगर आपको अपने पाप से पश्चाताप करना है यानी कि जो आपने सीन किया है, जो आपने पाप किया है, अगर उस पाप से आपको मुक्ति चाहिए तो आपके पास जितने भी हिडन वेल्थ है यानी कि जो कुछ भी आपने वेल्थ आज तक जनरेट किया है, जो कुछ भी आपके पास धन दौलत है जो कि आप लोगों ने छुपा के रखा है, उन सारे धन दौलत को आप मुझे दे दीजिए, तभी आपके लाइफ में जो आपने पाप किया है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। The episode was dramatic enough to be painted and for a long time afterwards people still remembered the incident। यानी कि ये जो एपिसोड था, ये जो इंसिडेंट था जो 1221 में हुआ था, ये एक ड्रामेटिक इंसिडेंट था यानी कि ये एक नोटिसेबल, एक सरप्राइजिंग इंसिडेंट था एंड इवन जो लोग थे वे इस इंसिडेंट को बहुत लंबे टाइम के बाद भी याद करते थे, रिमेंबर करते थे। इन द लेट 16th सेंचुरी अब्दुल्ला खान, अ डिस्टेंट डिसेंडेंट ऑफ जोची, चंगेज खान एल्डेस्ट सन, went to the same festival ground in बुखारा। लेट 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान चंगेज खान के जो एल्डेस्ट सन थे, जो बड़े बेटे थे जिनका नाम था जोची, जोची के ही एक दूर के डिसेंडेंट यानी कि एक दूर के वंश के व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला लेट 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान बुखारा के वही सेम फेस्टिवल ग्राउंड में जाते हैं जहां पे चंगेज खान ने लोगों को वार्निंग दिया था। अनलाइक चंगेज खान, हाउएवर, अब्दुल्ला खान वेंट टू परफॉर्म हिज हॉलिडे प्रेयर्स देयर। यानी कि ऐसा नहीं था कि चंगेज खान की तरह अब्दुल्ला खान भी बुखारा जो मुस्लिम रेजिडेंट्स थे यानी कि वहाँ पे रहने वाले जो मुस्लिम निवासी थे उन लोगों को वार्निंग देने के लिए गए थे। नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि अब्दुल्ला खान वहाँ पे अपना हॉलीडे प्रेयर्स को करने के लिए गए थे, हॉलीडे प्रेयर्स को परफॉर्म करने के लिए गए थे। अब्दुल्ला खान ने इस्लामिक रिलीजन को अडॉप्ट किया था, वेरेस जो चंगेज खान थे वो कुछ ट्रेडिशनल रिलीजन को फॉलो करते थे। इसीलिए जो अब्दुल्ला खान थे वो बुखारा गए थे अपने प्रेयर्स को करने के लिए यानी कि नमाज पढ़ने के लिए। His chronicler Hafiz A. Tanish reported this performance of Muslim piety by his master and included the surprising comment, "This was according to the yasa of Changiz Khan." अब्दुल्ला खान के एक क्रॉनिकलर थे। क्रॉनिकलर कौन होते हैं? क्रॉनिकलर बेसिकली एक ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो कि क्रॉनिकल्स को लिखते हैं यानी कि हिस्टोरिकल इवेंट्स को लिखते हैं। अब्दुल्ला खान के एक क्रॉनिकलर थे जिनका नाम था हाफिज ए तनिश। उन्होंने उनका जो मास्टर था यानी कि जो अब्दुल्ला खान थे उनका जो परफॉर्मेंस था ऑफ मुस्लिम पिएटी यानी कि मुस्लिम रिलीजन का जो गॉड है, जो मुस्लिम रिलीजन है, उसको इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिए थे जो अब्दुल्ला खान ने। इस परफॉर्मेंस को उन्होंने रिपोर्ट किया था और साथ ही साथ अब्दुल्ला खान ने वहाँ पे एक बहुत ही सरप्राइजिंग कमेंट भी किया था। उस कमेंट को भी उन्होंने रिपोर्ट किया था। उन्होंने ये कहा था दैट दिस वाज अकॉर्डिंग टू द यासा ऑफ चंगेज खान,
यानी कि मैं यहाँ पे आके अपना प्रेयर्स कर रहा हूँ। सो ये चंगेज़ खान के यासा के ही अकॉर्डिंग है, यानी कि चंगेज़ खान का जो लीगल कोड था उसी के अकॉर्डिंग है। सो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर दैट वी हैव। सो पैराग्राफ को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है। सो नाउ डायरेक्टली मूव टू द क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज व्हाट डू यू मीन बाय यासा? यासा से आप क्या समझते हैं? सो द आंसर इज यासा वेद द रूल्स एंड रेगुलेशन और द लीगल कोड ऑफ चंगेज खान, यानी कि यासा बेसिकली चंगेज खान के लीगल कोड को कहा गया है, यानी कि चंगेज खान के रूल्स एंड रेगुलेशन को कहा गया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज when and where did चंगेज खान assemble the rich Muslim residents, यानी कि कब और कहाँ पे चंगेज खान ने जो रिच मुस्लिम रेजिडेंट्स थे, जो मुस्लिम निवासी थे, उन लोगों को असेंबल करवाया था। सो द आंसर इज in 1221 after the conquest of Bukhara, Changiz Khan had assembled the rich Muslim residents at the festival ground, यानी कि 1221 के टाइम पीरियड के दौरान जब चंगेज खान ने बुखारा को कैप्चर कर लिया था, कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, सो उस टाइम पीरियड में चंगेज खान ने रिच मुस्लिम रेजिडेंट्स को फेस्टिवल ग्राउंड में असेंबल करवाया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, Who was Abdullah Khan? अब्दुल्ला खान कौन थे? So the answer is Abdullah Khan was a descendants of Jochi, the eldest son of Changiz Khan. यानी कि अब्दुल्ला खान जोची के एक दूर के डिसेंडेंट्स थे, वंश के ही लोग थे। एंड जोची कौन थे? सो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान के बड़े बेटे थे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैराग्राफ इज What was the importance of यासा? यासा का क्या इंपॉर्टेंस होता है? So the first point is people under his rule were free to worship as they pleased if the laws of the यासा were observed. यानी कि चंगेज खान के अंडर में रहने वाले जितने भी लोग थे वे लोग फ्री थे टू वर्शिप एनी रिलीजन दे वांट, यानी कि वो जिस भी रिलीजन को प्रैक्टिस करना चाहते थे, जिस भी गॉड को वर्शिप करना चाहते थे, सो वो बिल्कुल फ्री है तब तक जब तक वो यासा के लॉज के अंडर में हो। यानी कि अगर वो यासा में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, देन वो फ्री है टू वर्शिप एनी रिलीजन और टू वर्शिप एनी गॉड। एंड द सेकंड पॉइंट इज all religion should be respected and exempt from all sorts of taxation, यानी कि सभी धर्मों का हमें रिस्पेक्ट करना है और सभी धर्मों से जो टैक्सेशन लिया जाता है, जो टैक्स इम्पोज किया जाता है अलग अलग रिलीजन के लोगों के ऊपर, सो वो सारा जो टैक्स है वो हमें इम्पोज नहीं करना है। सो ये था यासा का इम्पोर्टेंस। सो विद दिस हमने सारे ही इंपॉर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। बट इन सारे क्वेश्चंस के अलावा अगर कुछ और भी सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन आई एम श्योर कि आप बहुत ही इजीली उन सारे क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि मैंने पूरा पैराग्राफ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। बट वीडियो का एंड करने से पहले इस चैप्टर में और भी एक दो पैराग्राफ है, सो प्लीज अगर आपके पास टाइम हो देन उन सारे पैराग्राफ को भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। बट ये जो यासा वाला पैराग्राफ था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था एंड बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसी पैराग्राफ से आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम दिस चैप्टर। सो नाउ विद दिस लेट्स एंड आवर टुडेज वीडियो एंड प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।